अजमेर के ब्यावर शहर के जालिया रोड पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में कार सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं कार चालक घायल हो गया। आपको बता दें कि हादसे की सूचना मिलते ही सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त कार से निकालकर घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। राजकीय अमृत कौर अस्पताल में इस घायल को भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार विकास नगर निवासी पवन रावत, दिनेश और सतीश रहकर उदयपुर चुंगी नाके से पार्सल लेकर आ रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार वाहन से बचने के चक्कर में ब्रेक लगाने पर जो कार थी वो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में सतीश और दिनेश की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं कार चालक पवन गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आज प्रातः ब्यावर बाईपास के ऊपर एक इत्तला मिली कि एक इनोवा कार क्षतिग्रस्त है, जिसमें दो व्यक्ति सवार थे और एक ड्राइवर था। दोनों सवार व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और ड्राइवर घायल है। उस इत्तला पर थाने से जाब्ता भेजा गया। थाने के जाब्ते ने देखा मौके पर इनोवा को हमने जब तलाश किया तो उसमें दो व्यक्ति जो है वो मौके पर मृत पाए गए, जिनको हॉस्पिटल मोर्चे में रखवा दिया गया है। चालक घायल अवस्था में है, जिसका इलाज हेतु हमने AKS ब्यावर में उसको भर्ती कराया। झालावाड़ के मनोहर थाना में कामखेड़ा बालाजी धाम में एक महीने से साफ सफाई की व्यवस्था जो है वो ठप पड़ी है। मंदिर के पट बंद होने के बावजूद श्रद्धालु मंदिर के द्वार पर ही पूजा अर्चना करने आते हैं। इसके बावजूद मंदिर के आसपास सफाई व्यवस्था नहीं की जा रही। यहाँ नाली और सड़कों पर गंदगी के अंबार लगे पड़े हैं, जिससे कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। डूंगरपुर में ओबीसी अधिकार मंच ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और 2021 की जनगणना फॉर्म में ओबीसी कॉलम को जोड़ने टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी आरक्षण को लागू करने की मांग की। मंच की ओर से 18 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। ओबीसी अधिकार मंच के पदाधिकारियों ने बताया कि टीएसपी एरिया में ओबीसी वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में पंचायती राज चुनावों में प्रतिनिधित्व देने और साथ ही में ओबीसी किसानों को निःशुल्क कृषि कनेक्शन देने, ओबीसी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए हर जिले में छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराने सहित 18 मांगे पूरी करने की गुहार लगाई गई। ओबीसी समाज के कोई कॉलम नहीं दिया हुआ है, उसको सम्मिलित किया जाए गणना में। और दूसरी मुख्य है कि टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी के लिए कोई प्राथमिकता नहीं दी है, उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और तीसरा है विश्वकर्मा जयंती के दिन राष्ट्रीय अवकाश। इस तरह से हमने कुल 18 सूत्रीय ज्ञापन प्रेषित किया है। प्रदेश में पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से गुणवत्ता नियंत्रण सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसके तहत सड़क सहित अन्य किए जाने वाले निर्माण कार्यों में सामग्री की जो गुणवत्ता होती है उसकी जांच की गई। 22 से 28 जून तक चले अभियान में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने खुद बस्सी लालसौट मेगा हाईवे का सैंपल करवाया। मुख्य अभियंता गुणवत्ता नियंत्रण NK माथुर का कहना है कि सप्ताह में कुल 1583 निर्माण कार्यों की सैंपलिंग की गई। इसी के साथ जिला स्तर पर वर्कशॉप और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी आयोजित किए गए, लेकिन अभी तक विभाग की ओर से लिए गए सैंपल्स की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई, जिसके चलते जिस उद्देश्य से इस सप्ताह का आयोजन किया गया था उसमें विभाग को अभी भी सफलता हासिल नहीं हुई। NK माथुर का कहना है कि 5 से 6 दिन में विभाग को सभी सैंपल्स रिपोर्ट प्राप्त हो सकेंगी, जिसके बाद गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर फर्म और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें हमने चीफ इंजीनियर से लेके और अधिशासी अभियंता तक 1583 टेस्ट किए हैं और हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्कशॉप आयोजित की है। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आयोजित किया गया है। हमने अभी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, लगभग 5 दिन में ये डेटा हमारे पास आ जाएंगे कि कितने टेस्ट किए गए। 1583 नंबर ऑफ वर्क्स टेस्ट किए गए हैं, उसकी रिपोर्ट अभी लैब से आनी बाकी है। लेकिन जो थिकनेस वहाँ पर पाई गई थी 130 mm होनी चाहिए थी, उससे ज़्यादा ही वहाँ थिकनेस निकली है।
प्रदेश में कोविड-19 में सतर्क हूं कैंपेन का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत झालावाड़ के ग्राम पंचायत डग में सरपंच प्रतिनिधि शंभू सिंह मंडलोई, विकास अधिकारी कमलेश गौड़, पटवारी नारायण लाल सहित अन्य कर्मचारियों ने लोगों को जागरूक किया और साथ ही में सोशल डिस्टेंसिंग रखने सहित मास्क लगाने की भी अपील की। इस दौरान रवि कुमार शर्मा, रोजगार सहायक विक्रम सिंह, रमेश कुमार इत्यादि उपस्थित रहे। राजस्थान में कोरोना संक्रमण को लेकर सतर्कता अभियान चल रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत डग के कर्मचारी साथीगण जागरूकता में लगे हुए हैं और सभी से हाथ धोने, मास्क लगाने एवं सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की जाती है और सभी से निवेदन है कि कोविड-19 से लड़ें, डरे नहीं। बारां के शाहबाद में 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित हुई। मंगलवार को गणित विषय का पेपर हुआ, जिसमें 4 परीक्षा केंद्रों पर 252 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी। इसी के साथ ही 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं पूरी हो चुकी है। परीक्षा के दौरान कोरोना की गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन किया गया। के चलते हमारी परीक्षाएं रद्द हो गई थी। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया, जिसके तहत हमारी परीक्षाएं रद्द कर दी गई। फिर हमारी परीक्षाओं का सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करने के बाद उसकी एग्ज़ाम डेट निकाली गई, जिसके बाद हम पुनः परीक्षा दे पाएँ। आज हम परीक्षा देकर बहुत खुश हैं।